4 लाख पर एनम। जी हाँ, ये है लोएस्ट पैकेज ऑफ आईआईटी बॉम्बे, जो कि प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है हमारे पूरे इंडिया का फॉर इंजीनियरिंग। और इसके बारे में काफी मीम्स रिवॉल्व भी हुए थे। मीम से हटके ये कंसर्निंग सब्जेक्ट तो है। आईआईटी बॉम्बे जैसा जो इंजीनियरिंग में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया का, उसमें लोएस्ट पैकेज मिल रहा है 4 लाख पर एनम। तो बाकी प्राइवेट कॉलेज, टियर 3 कॉलेजेस या फिर टियर 2 कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, इन सब का हाल क्या हो रहा फॉर द 2025 प्लेसमेंट और द 2026 प्लेसमेंट। एक्चुअली इस साल का कैसा रहा प्लेसमेंट और क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं इंजीनियरिंग प्लेसमेंट, और ये डिक्लाइन की वजह क्या थी प्लेसमेंट में, इवन ये डिक्लाइन एक्चुअली में कब से स्टार्ट हुए, और क्या आपको टेंशन लेने की जरूरत है एज अ 2025 गाय या 2026 ग्रेजुएट गाय, और इन सभी रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट से आप कैसे सेफ हो सकते हो। शुरुआत करने से पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको इंपैक्ट करेगा ये पूरा प्लेसमेंट प्रोसीजर। जी हाँ, आपको ये इंपैक्ट करेगा पूरा प्लेसमेंट प्रोसीजर अगर आप प्लेसमेंट में एक्चुअली में बैठने वाले हो तो वीडियो में शुरुआत करने से पहले मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग इस बारे में जरूर जानते होंगे दैट इज व्हाट इज प्लेसमेंट, बट जो लोग नहीं जानते तो जनरली माय फ्रेंड, प्लेसमेंट इज नथिंग बट जो भी आपको नौकरी मिलने वाली है, जॉब मिलने वाली है आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज ऑफ 4 इयर्स 3 इयर्स, जो भी आपका डिग्री है। स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपकी 4 इयर्स में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। नाउ जॉब मिलने का एक प्रोसीजर होता है, तो 2 टाइप ऑफ प्रोसीजर से आपको प्लेसमेंट मिल रहा होता है, या तो ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस। नाउ कैंपस यहाँ पर वर्ड है आपके कॉलेज को, जस्ट लाइक कॉलेज को रिप्लेस कर दो कैंपस से, तो इससे थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिल रही होगी कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं। जस्ट लाइक जो भी कंपनीज आपके कॉलेज में आके आपको ऑफर दे रही होती है, दैट इज द ऑन कैंपस कंपनी। जस्ट लाइक कॉलेज में जनरली टीसीएस, विप्रो या फिर समथिंग इस टाइप की कंपनीज आ जाती है जो कि एक टियर 3 कॉलेजेस में मास रिक्रूटर्स के तौर पे आती है। और वही अगर आईआईटी जगह पे बात की जाए तो पेटीएम हो गई, डियोलाइट हो गई, या फिर आपकी अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की कंपनीज आती है, तो इन्हें भी ऑन कैंपस कंपनीज बोली जाती है। नाउ ऑफ कैंपस कंपनीज आर दोस्त कि आपको उस कैंपस के बाहर निकलना पड़ता है, दैट इज आपका कॉलेज के बाहर निकल के आप अपनी जॉब के लिए मेहनत कर रहे हो, और इसमें अलग अलग कंपनीज तब भी आ जाती है जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। ना सवाल ये बनेगा कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल तो आईआईटीज में आ रही होती, तो यहाँ पर मैं बात करूँ जस्ट लाइक टियर 3 कॉलेज हो गए या टियर 2 कॉलेजेस हो गए, जहाँ पर ये कंपनीज नहीं आती, तो इस वजह से इनके स्टूडेंट्स को फ्रॉम लिंक्डइन या फिर करियर पेजेस या फिर समथिंग कोई जॉब पोर्टल्स है, वहां से ये अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जनरली ये तो टर्म्स में पूरा प्लेसमेंट चल रहा होता है, बट एक और टर्म आ जाता है दैट इज पूल कैंपस। ना पूल कैंपस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना स्टडी कर रहे कि पूल कैंपस क्या होता है। पूल कैंपस से भी बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा कंसर्निंग फैक्टर क्यों हो चुका है 2024 में हमारे प्लेसमेंट रेट को लेकर। बोला जाए तो प्लेसमेंट रेट इसलिए कंसर्निंग फैक्टर है क्योंकि आईआईटी प्लेसमेंट में इस साल 15 to 20-30% का डिक्लाइन आया है, और इसके रीजंस कई हो सकते हैं, बट देयर इज अ ह्यूज डिक्लाइन ऑफ 15 to 30% व्हिच इज अ ह्यूज नंबर। मतलब आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में भी 100% प्लेसमेंट रेट नहीं होते हैं। प्राइवेट कॉलेज में हमेशा की तरह 100% प्लेसमेंट रेट है, तो इसकी खुशी मत बनाओ बिकॉज दीज आर द मैनिपुलेटेड वन, और ये चीज बिल्कुल सत्य नहीं है। ये डायरेक्टली बोलूं तो फेक है, या फिर आपकी एक सर्टेन बोला जाए तो आपको थोड़ा मैनिपुलेट करके इस चीजों में बात की गई है। अब इसको डिटेल में अगर एनालिसिस करके बताओ कि 100% प्लेसमेंट रेट क्या होता है, तो जस्ट लाइक अगर मैं मान लूं कि आपकी क्लास में 101 बच्चे हैं और इनमें से कुछ 10 ही बच्चे आपके प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हैं, और 10 में से 10 को एक प्लेसमेंट मिल गया, तो क्या ये 100% प्लेसमेंट रेट है? बट बोला जाए तो कॉलेज टर्म्स में या फिर जनरली बोला जाए तो ये एक 100% प्लेसमेंट रेट है, बट 91 स्टूडेंट्स आपके अनप्लेस्ड हैं उस कॉलेज से। बट एग्जैक्ट नंबर पे नहीं आ सकते टियर 3 कॉलेजेस का या सर्टेन कॉलेजेस का, बिकॉज आईआईटीज का एक सर्टेन नंबर हमने 15 to 30% बता दिया डिक्लाइन में, बट प्राइवेट कॉलेज इतने ज्यादा है या फिर समथिंग टियर 3 कॉलेज इतने ज्यादा है कि हमें हर एक को कैलकुलेट करना है, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि इजिली अवेलेबल नहीं होता इनका डेटा। बट ये आप मान के चलो कि प्राइवेट की बहुत ज्यादा हालत खराब होगी इस सिनेरियो में। इट्स जस्ट लाइक कि आप मान के चलो कि इस पूरे सिनेरियो में जो 100% प्लेसमेंट रेट बोला जाता है फ्रॉम द टियर 3 कॉलेजेस, उनका मतलब ये है कि उन्होंने ऑफ कैंपस को भी इंक्लूड किया, इसलिए मैंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स को आपको शुरू में ही बता दिया था। नाउ
इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ एन एग्जांपल कि आप मान लो आप एक स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज में आपने सर्टेन कुछ कोडिंग कॉन्टेस्ट जीता है या फिर आपने स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है फ्रॉम द कॉलेज साइड, क्या स्कूल को ये हक मिल जाता है कि वो आपके जो भी कॉलेज में कॉन्टेस्ट हुए उसका क्रेडिट ले सके? इट्स जस्ट लाइक कि आपने कॉलेज में कुछ किया, उसका क्रेडिट स्कूल ले रहा है। इट्स सेम एज कि आपके कॉलेज में आपने बाहर कुछ किया, दैट इज आपने प्लेसमेंट वगैरह अपने दम पे लिया और कॉलेज आपका क्रेडिट ले रहा है। तो ये चीज इलीगली बहुत सही चीज है, बट एथिकली आप भी जानते हो ये चीज सही नहीं है। पूरे सिनेरियो में 2023-2024 में ज्यादातर प्लेसमेंट रिवोक्ड हो गए हैं। रिवोक्ड इन द सेंस कि आपने किसी सर्टेन कंपनी में XYZ कंपनी में आपको प्लेसमेंट मिला, बट आपकी कंपनी जो है 2-3 महीने बाद या 4 महीने बाद उन्होंने कभी आपको ऑफर लेटर ही नहीं दिया कि यू कैन ज्वाइन फ्रॉम दिस डेट या फिर यू कैन ज्वाइन इन दिस लोकेशन, और आपका जो प्लेसमेंट है वो आप एक टाइप का उन्होंने रिवोक कर दिया। और कई केसेस में होता है, जस्ट लाइक बिग कंपनीज TCS हो गए, इंफोसिस हो गए, विप्रो हो गए, इनके जो प्लेसमेंट है बहुत ज्यादा डिले हुए। जस्ट लाइक मेरे फ्रेंड का एग्जांपल ले लूं तो ही वाज पास आउट इन 2023 में, उसका ज्वाइनिंग लेटर समथिंग आया था मई या जून में। इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर। बट अभी भी सवाल हमारे पास ये है कि क्यों हम बोल रहे हैं कि देयर इज अ डिक्लाइन इन प्लेसमेंट, और डिक्लाइन के एक्चुअली में रीजंस क्या क्या है? नाउ देयर इज अ अल्टीमेट रीजन ऑफ रिसेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में जस्ट लाइक वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, अमेरिका हो गए, यूरोप एरिया हो गए, ये सब जगह पर रिसेशन चल रहा है। Which tells you that customers are actually satiated from an inventory standpoint. Germany, once a beacon of economic stability in Europe, is now facing a growing crisis. बट इससे हमें इम्पैक्ट इसलिए पड़ रहा है बिकॉज देयर इज अ नंबर ऑफ क्लाइंट, जस्ट लाइक इंफोसिस हो गया, TCS हो गया, इनके जितने भी क्लाइंट्स है वो खासकर यूरोप या फिर सब फॉरेन कंट्रीज के। तो क्लाइंट्स के पास पैसा कम हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारे इंडियंस को भी इसका नुकसान हो रहा होगा क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्पेंडिंग नहीं कर रहे होंगे, और इंफोसिस TCS हो गए, इनके भी क्लाइंट्स थोड़े बहुत कम हो रहे हैं, तो इस वजह से वर्क कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली रिसेशन जैसी चीजें इंडिया में भी देखने मिल जाती है। रिसेशन से एक इंटरकनेक्टेड पॉइंट है, दैट इज ऑटोमेशन एंड AI कुछ 4 साल में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक ग्रोथ अप्लाई किया है। आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हो कि गूगल जेमिनी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट हो गया, ChatGPT हो गया, परप्लेक्सिटी AI हो गया, ये सब जितने भी चीजें बनी है ये सिर्फ 4 साल के अंदर ही बनी है। और हियर इज अ ह्यूज डिफरेंस। टेक्नोलॉजी हम जो यूज कर रहे थे 2020 में और जो 2024 में यूज किया जा रहा है, और ये एक पैटर्न है कि हाँ कुछ जगह पर ऑटोमेशन इतना ज्यादा आ चुका है कि वी डजंट नीड। जस्ट लाइक ChatGPT जैसी चीजों से हम कॉपी राइटिंग का आसानी से काम करा सकते हैं, जिसमें शायद तक 2 से 3 बंदे किसी भी यूट्यूबर्स को लग रहे थे फॉर द स्क्रिप्ट राइटिंग, वो चीज शायद तक एक बंदा सिर्फ नॉलेज का एनहेंस करके वो बहुत अच्छे से ChatGPT से आउटपुट लेके थोड़ा सा ह्यूमन टेक्सचर देके आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए स्क्रिप्ट्स बना सकता है। जस्ट लाइक कोडिंग जैसी चीजें भी, बट कोडिंग जैसी चीज शायद तक ChatGPT या फिर गूगल जेमिनी इतना अच्छे से नहीं लिख पाता, बट वो एक बेसिक स्ट्रक्चर दे देता है, जिस वजह से जो काम शायद तक 2 से 3 लोगों का लग रहा होता है वो एक व्यक्ति आराम से कर लेता है। तो और ये प्रॉब्लम तो हमेशा से इंडियन कॉलेजेस में रहेगी, दैट इज स्किल गैप। जो चीजें कॉलेज हमें पढ़ा रहा है वो एक्चुअली में इतनी ज्यादा वैल्यू एडेड नहीं दे रही है फॉर द प्लेसमेंट्स, या फिर बोला जाए तो इंडस्ट्री में। हमारे इंडिया में ज्यादातर स्टार्टअप्स हैं, टेक जाइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि इंफोसिस, विप्रो या फिर TCS हो गए, ये सब एक बहुत अच्छे टेक जाइंट्स हैं। बट एक चीज बहुत ज्यादा दिक्कत है कि जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट कॉलेज से पास आउट होता है उसके पास उतना टेक नॉलेज नहीं होता या फिर उतनी स्किल नहीं रहती है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट कंपनी। TCS हो गया, विप्रो हो गया, इंफोसिस हो गया, ट्रेनिंग सेंटर है, वो एक्चुअली में 6 से 7 महीने में सिखा रहे होते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में क्या क्या डिमांड है या फिर आपको क्या क्या करना है उस कंपनी में। और जस्ट लाइक इंफोसिस एंड TCS सभी के पास इतना पैसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर स्टार्टअप जो कि इतना एफर्ट नहीं दे सकते, तो उन्हें वेल इक्विप्ड बंदा या बंदी चाहिए जिससे पूरी जितनी इंडस्ट्री डिमांड स्किल्स है वो सब आ रहे हो। और अगर वो चीज़ उन्हें नहीं मिलती तो वो इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं दे रहे होते कि ठीक है उन्हें 10 लोग लेने थे बट वो एक को ही लेके जा रहे, क्योंकि उनके लिए एक ही व्यक्ति काम का है। अभी आपने न्यूज़ में सुन रहा होगा कि बहुत टाइम से हमारे 1-2 कंट्रीज बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, दैट इज अपना रशिया वर्सेज यूक्रेन एज वेल एज हमास वर्सेज इजराइल। अब ये दोनों कंट्रीज हैं वेस्टर्न साइड में, बट ये दोनों कंट्रीज का जो भी इन्फ्लुएंस है या फिर ट्रेड वॉर्स बोले, चाहे एसेक्ट्रा थिंग्स बोले, सैंक्शन लगना या एसेक्ट्रा थिंग,
ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है हर एक डेवलपिंग कंट्रीज को एज वेल एज डेवलप्ड कंट्री को। और ये जो टॉपिक है शायद इकोनॉमिक्स का है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा बोरिंग लेक्चर की तरह कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा, इसलिए आप इतना समझ के रखो कि ट्रेडिंग वॉर्स भी हो रहे हैं, चाहे वो यूएस वर्सेस चाइना में बोला जाए, दैट इज एक टाइप का उनका भी गेम चल रहा है। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स या फिर जियो पॉलिटिक्स, तो इतना ज़्यादा हम डीप में नहीं जा रहे होंगे। बट एक रीज़न सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ इस पूरे डिक्लाइन ऑफ प्लेसमेंट, दैट इज इंजीनियर्स आर फॉर सेल। ये इल्ज़ाम हमेशा से लगता आ रहा है दैट इंजीनियर्स आर फॉर सेल, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा, दैट इज 15-16 lakhs, जो कि एक टाइप का सेल में आ रहे हैं कि इतनी सारी जॉब्स नहीं है, बट तब भी इंजीनियर्स इतने ज़्यादा बन रहे हैं कि उस जॉब जो गैप है मार्केट का, उतना डिमांड एंड सप्लाई का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। क्योंकि 80% ऑफ द इंजीनियर्स, एक डेटा जो 2022 में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है, 80% ऑफ द इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल, और ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि नंबर ऑफ इंजीनियर्स बढ़ रहा है, बट फॉर दिस ईयर थोड़े से इंजीनियर्स कम होते जा रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल तो होगा कि इंजीनियर्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 2016 से ये क्रेज टाइप आया, बट 2016 से 20 तक हमें एक चीज बिल्कुल देखने नहीं मिली, दैट इज दिस टाइप ऑफ डिक्लाइन इन द प्लेसमेंट। एक्चुअल में ये स्टोरी कहां से स्टार्ट, 2024 ही में क्यों हमें डिक्लाइन देखने मिला, 2023 में क्यों डिक्लाइन देखने मिला, इसका रीजन है कोविड। कोविड आफ्टर में क्या क्या प्रॉब्लम, ये चीज आप जान लो। कोविड मतलब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन मतलब जितनी भी कंपनीज थी वो सबको, जितने भी एम्प्लॉयज थे उन्हें घर बैठा के ही काम करना पड़ा। नाउ इसमें कंपनीज की थोड़ी बहुत वर्क एफिशिएंसी तो कम हुई, बट देयर कॉस्ट मैनेजमेंट वाला कट भी हुआ, क्योंकि कंपनीज को एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा था फॉर द ट्रैवल एक्सपेंसेस या फिर एक्सेट्रा थिंग्स। ऑफिस वर्क स्पेस को इतना मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने घर से ऑपरेट कर रहा था। इवन वो ऐसा टाइम था 2021 में स्टार्टअप्स के पास फंड बहुत ज्यादा आसानी से आ रहे थे, मतलब फंडिंग ऐसी बरस रही थी स्टार्टअप्स के पास। इस वजह से स्टार्टअप्स ने अंधा पैसा, ज्यादातर पैसा उन्होंने रिक्रूटमेंट में लगाया, और फिर उसके बाद जब चीजें नॉर्मल हुई तो ये सब चीजें हमें देखने मिली। क्या हुआ कि जो भी वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज में जो एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट हुए थे, उस वजह से उन्हें बाद में कंपनीज को पता चला कि हमारे पास इतना मैनेजमेंट कॉस्ट ही नहीं है कि हम इन सभी की सैलरीज पे कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाए, तो दे यूज दिस फायरिंग वाला सी, और फिर प्लेसमेंट रेट डिक्लाइन होते गए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी फायर हुए। इवन जो प्लेसमेंट का एक परसेंटेज था कि हम 30 स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे पर्टिकुलर कॉलेज से, वो सीधा 10, 5 या फिर 7 में आके रुक गया। तो इतनी सारी नेगेटिविटी से आपके मन में यही आया होगा कि दिस इज एंड, कि मुझे सच में इस फील्ड में आ चुका हूं तो मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को पता नहीं क्या करूंगा। बट आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से बताया गया, बट इट वुड रिक्वायर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, जो कि आपको करना पड़ेगा। बाकी one simple thing you can do, because you are the lovely audience watching this video till the very end, that is subscribe this channel, क्योंकि इधर पर कॉलेज से रिलेटेड प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, स्टडी, जो भी चीज एज ए कॉलेज स्टूडेंट या फिर आप एज ए स्टूडेंट ढूंढ रहे हो, वो सब चीजें इस चैनल पर मिल रही होगी। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, देखो आपके पास अभी दो रास्ते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, सब चीजें चेंज होती जा रही है, लेट्स फोकस ऑन कि क्या चीजें चेंज नहीं होगी। जस्ट लाइक Amazon के जो फाउंडर है, दैट इज जेफ बेजोस, जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप क्या फोकस कर रहे हो कि विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विल यू बी बिल्डिंग, जेफ बेजोस का बहुत सिंपल सा आंसर था कि आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन कि 10 साल में क्या चीजें बिल्कुल चेंज नहीं होगी, उस पर ज्यादा फोकस करें। दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि इस इंडस्ट्री में चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो बी द चेंज, कि आप उस चेंज को अडॉप्ट कर पाओ, कि आपको क्या लगता है कि ये चीज़ चेंज होने वाली है। और ये वाला जो सेकंड सॉल्यूशन, ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ब्रिलियंट एक टाइप का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप एक चीज़ ज़रूर बिल्डअप दे सकते हो, दैट इज़ आपकी सॉफ्ट स्किल, जो भी आपकी बोलने का तरीका, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इस पर फोकस कर सकते हो। बाय व्हाट, क्योंकि तो जस्ट लाइक मार्केटिंग, सेल्स या फिर जिसमें आपको ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत है, वो तो नहीं जाने वाली। नाउ आई हैव अ सिंपल एग्जांपल, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि एआई भी ये चीज़ कर सकता है या फिर सर्टेन कोई रोबोट ये चीज़ कर सकता है। एक यूट्यूब में एक बूम आया था एआई कंटेंट का, बट बूम जो है वो बहुत तरीके से फिनिश भी हो गया। द सिंपल ट्रिक वाज दैट कि आपने एआई से कंटेंट बनवाया, बट जो व्यक्ति देख रहा है अदर साइड ऑफ स्क्रीन जस्ट लाइक यू, वो एआई नहीं है, ना रोबोट है, ना एल्गोरिदम है, ना कुछ है, उसे चाहिए ह्यूमन टच। क्योंकि वो अगर ये सब चीजें देखने की जरूरत थी तो वो गूगल को देख लेता, बट ही इज वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो बिकॉज उसे चाहिए ह्यूमन टच, की एक व्यक्ति उससे कोई बात कर रहा हो या समझाने की कोशिश कर रहा हो।
तो कोई भी चीज हो, चाहे वो सेल्स की पिच हो, चाहे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये सब जगह पे ह्यूमन टच की जरूरत है, जो कि ह्यूमन ही एक टाइप का उस सिचुएशन का हैंडल अप करेगा कि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही तो एक टच अप देके कन्विंसिंग पावर ह्यूमंस की ज्यादा है एज कम्पेयर टू एआई। आपकी इंटर्नशिप्स को अपने अंदर रखो, क्योंकि एक टाइप का बोला जाए आज की डेट में हर कोई एक्सपीरियंस मांग रहा है। दैट इज कि अगर आप फाइनल ईयर पास आउट हो तो आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। नाउ क्वेश्चन कि भाई फाइनल ईयर तक कॉलेज में हो, हाउ यू कैन अचीव एक्सपीरियंस? सिंपल सी चीज, आप सेकंड थर्ड फाइनल ईयर में आप चीजें करो, जस्ट लाइक प्रोजेक्ट्स बनाओ या फिर इंटर्नशिप करो, क्योंकि ये सब चीजें एक एड अप देती है, वैल्यू देती है आपके सीवी को कि ठीक है इस व्यक्ति ने इंटर्नशिप की है, मतलब इससे वर्क कल्चर पता है, प्रोजेक्ट्स किया है, मतलब इसकी लर्निंग बहुत ज्यादा डीप है। और ये दोनों चीज अगर इसकी मिक्स कर दी जाए तो ये हमारे लिए एसेट बन रहा होगा। सिंपल सी चीज चारों साल कर सकते, दैट इज नेटवर्किंग। ये स्टोरी है फिजिक्स वाला की। जब मैं 2020 में था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था ऑब्वियसली, तब मेरे एक सीनियर फिजिक्स वाला में हो चुके थे ना। फिजिक्स वाला में ही वाज द वन ऑफ द अर्लीस्ट एम्प्लॉय ऑफ द स्टार्टअप वे, क्योंकि 2020 में ही उसकी बूमिंग चालू हुई थी फिजिक्स वाला की। तो उस समय he was the main lead on the tech department, मतलब सबसे बड़ा जो आदमी बोलेंगे ना कि ये चीज पूरा टेक का जो रोल है ये हमारे एक व्यक्ति संभाल रहे हैं, दैट इज हमारे सीनियर। अब हमारे कॉलेज से नंबर ऑफ स्टूडेंट टाइम टू टाइम उसी रिक्रूटर के अंदर जाते गए। इवन हमारे कॉलेज में फिजिक्स वाला आने लगी, क्योंकि फिजिक्स वाला बहुत कम कॉलेजेस में जा रही थी, नॉट फॉर द बिग रोल, बट यही मेन सीन था कि नेटवर्क था, उन्होंने उस नेटवर्क को एनहेंस किया या फिर उसका उपयोग किया। और ये चीज़ आप अगर नेटवर्किंग करते जाते हो अपने सीनियर से, तो पता नहीं आपका जो सीनियर है वो शायद तक कुछ बड़ी कंपनी में हो जाए और आपको एक रिकमेंडेशन दे दे, जिससे आप एक बहुत अच्छे करियर में सेटल हो जाओ। बाकी इस पूरे प्रोसेस में एक चीज को डिक्लाइन नहीं कर सकते, दैट इज आपके पूरे प्लेसमेंट प्रोसीजर में होता है सीजीपीए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज इट इज द एलिजिबिलिटी। सीजीपीए बढ़ेंगे किससे? स्टडी से, पढ़ाई करने से। और पढ़ाई जो है हमें करनी है लेस टाइम के अंदर, बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग्स, दैट इज प्लेसमेंट हो गया, चाहे हम प्लेइंग हो गया, चाहे अदर एक्टिविटीज हो गए। तो आई वुड से कि हमने इस वीडियो में ये स्ट्रेटेजी का अगर उपयोग करोगे तो यू कैन डू वन थिंग, दैट इज हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम, जो कि आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बूस्टअप दे रही हो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।